अगर आपके पास Amazon प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आपको ये 10 साउथ इंडियन थ्रिलर मूवीज़ बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। 2021 की मूवी कोल्ड केस, एक झील में से एक खोपड़ी मिलती है जिसके बाद एसीपी सत्यजीत को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि पता करो कि ये अनजान खोपड़ी किसकी है और इसका किलर कौन है। और दूसरी तरफ एक जर्नलिस्ट की कहानी भी चलती है जिसने एक नया घर किराए पर लिया होता है और उसे वहाँ पर कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटी महसूस होती है। और समहाउ ये दोनों कहानियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पर कैसे कनेक्टेड हैं ये इस मूवी की स्टोरी है। दोनों कहानियों को बढ़िया से कनेक्ट तो किया गया है, पर इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट कुछ खास इम्पैक्ट डालता नहीं है, लेकिन इंगेजिंग है। और जर्नलिस्ट वाले पार्ट में कुछ लॉजिकलेस सा चलता है पर डरावना है। तो कुल मिलाकर पूरी मूवी में आप जुड़े ज़रूर रहेंगे। बहुत ज़्यादा थ्रिल एक्सपेक्ट मत करना, पर शॉक ज़रूर करेगा ये। और इसमें एक प्यारी सी बच्ची है, उसका परफॉर्मेंस। 2022 की मूवी विशिथिरन, एक एक्स कॉप की एक्स वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। जहाँ पर सबको लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है, वहीं पर उस कॉप को लगता है कि ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है। मूवी की स्टोरी थोड़ी इमोशनल है, इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा इमोशंस पर ध्यान देती है, पर यही कारण है कि इन्वेस्टिगेशन अच्छा लगता है। कहीं भी ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं की है। कुछ सीन्स को ऐसे एक्सप्लेन किया गया है जैसे कि बच्चों को समझा रहे हैं, वो थोड़ा अजीब लगता है, पर वहीं पर कुछ एक्सप्लेनेशंस ऐसे हैं जो अगर हम मूवी ध्यान से देख रहे हैं तो हमें अचंभित जरूर करेंगे। विशिथिरन 2018 की मलयालम मूवी जोसेफ का रीमेक है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। 2020 की मूवी ट्रांस, जिंदगी में बड़ा सपना रखने वाले एक मोटिवेशनल स्पीकर को एक चांस मिलता है फेमस बनने का, पर इस तरह जिस तरह उसने कभी सोचा भी नहीं था। हमारी अंधभक्ति का फायदा दूसरे लोग कैसे उठाते हैं ये मूवी एकदम खोल के दिखाती है। 2 घंटे 45 मिनट की मूवी है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। मूवी फर्स्ट हाफ में अपने आप को जितना अच्छा दिखा रही थी, सेकंड हाफ में उतना अच्छा दिखाने में कहीं ना कहीं लैग करती है। पर फहद फासिल ने इतना ज़बरदस्त और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिया है कि आपकी नज़र हटेगी ही नहीं उन पर से। और इन्हीं के वजह से 2 घंटे 45 मिनट का वो लेंथ भी इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। मूवी शायद सबको पसंद ना आए क्योंकि बड़ी विचित्र तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। ये मूवी आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। 2021 की मूवी कुरु थी। एक इंसान किसी दूसरे इंसान से जात पात और धर्म के नाम पर कितना हेट कर सकता है ये मूवी भयंकर तरीके से दिखाती है। भले ही हम इन रिलीजियस हेट वगैरह को अवॉइड करें, पर हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर ये चीज़ें दिमाग में आ ही जाती हैं। इंडिया में धार्मिक भेदभाव किस हद तक है ये मूवी देखकर समझा जा सकता है। मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते क्योंकि एक्सपीरियंस करने वाली मूवी है, पर इतना ज़रूर बता सकते हैं कि डायलॉग बहुत भयंकर है। इतना ज़्यादा डीप जाते हैं डायलॉग्स कि आप वो नफरत, गुस्सा, दुख सब फील कर पाओगे। 2020 की मूवी हिट द फर्स्ट केस, एक पुलिस ऑफिसर को अपने पास्ट के ट्रॉमा को ओवरकम करके किसी भी तरह एक लड़की के मिसिंग केस को सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये उसके पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड है। पर केस इतना आसान नहीं है। वो जितना केस में इन्वॉल्व होता जाता है, सस्पेक्ट्स उतने ही बढ़ते जाते हैं, पर कोई एक्यूरेट एविडेंस नहीं मिलता है कि सही कल्प्रिट कौन है। मूवी का स्क्रीन प्ले को इस तरह लिखा गया है कि एंड तक हम गेस करते रहेंगे कि असली कल्प्रिट ये है वो है, पर एंड में वो निकलेगा कोई और ही। पूरा सस्पेंस बना के रखती है मूवी। एंडिंग उतनी कन्विंसिंग नहीं है, थोड़ी और अच्छी हो सकती थी एंडिंग, पर इसका स्क्रीन प्ले आपको अपने ही फ्लो में लेके जाएगा, इधर उधर सोचने ही नहीं देगा आपको। और यही चीज़ इस मूवी को एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर बनाती है। इसका हिंदी डब्ड वर्जन गोल्ड माइंस यूट्यूब चैनल पर 18 जून को रिलीज़ हुआ है, तो अब आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसको। 2022 की मूवी FIR, एक मुस्लिम लड़का अनजाने में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हो जाता है जिससे ये प्रूव होता है कि वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। तब रॉ उसे अरेस्ट कर लेती है। किसी पर टेररिस्ट का लेबल लग जाए तो उसके और उसके फैमिली के साथ समाज में क्या क्या होता है, और ऊपर से अगर वो मुस्लिम हुआ तब तो और ज़्यादा। इसी चीज़ को मूवी में दिखाया गया है, पर मूवी सिर्फ ये ड्रामा ही प्रोवाइड नहीं करती है। थ्रू आउट द मूवी सस्पेंस भी बना रहता है, आपको बार बार टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना सब कुछ सुनने के बाद आपने इसका एंडिंग तो ज़रूर इमेजिन किया होगा, पर इसका एंडिंग बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। इसका एंडिंग ट्विस्ट आपके दिमाग को घुमा कर रख देगा। कभी कभी हमें ऐसे एंडिंग्स भी चाहिए होती हैं, और मैं तो बोलूँगा कि बिना कोई आर्टिकल वगैरह पढ़े ये मूवी देखना, वरना मज़ा ख़राब हो जाएगा। 2018 की मूवी माइका नॉडिगल, CBI ऑफिसर अंजलि विक्रमादित्य ने बहुत पहले एक सीरियल किलर को एक एनकाउंटर में मार दिया था, पर वो किलर फिर से जिंदा हो जाता है और मर्डर्स करने लगता है। और इस बार वो अंजलि विक्रमादित्यन के फैमिली मेंबर्स को टारगेट करता है। अब ये केस प्रोफेशनल से पर्सनल हो जाता है। प्रीमाइस बहुत सिंपल है मूवी का, पर इसके ट्विस्ट इसको बहुत ज़्यादा इंगेजिंग और थ्रिलिंग बनाते हैं। हाँ, इसके ट्विस्ट को समझने के लिए मूवी को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत कंफ्यूजिंग ट्विस्ट्स हैं।
2 घंटे 50 मिनट की मूवी है, पर इसका स्क्रीन प्ले, ट्विस्ट्स और एक्टर्स का परफॉर्मेंस एक भी मिनट बोर नहीं होने देगा आपको। नयनतारा मैम का परफॉर्मेंस तो तगड़ा है ही, पर अनुराग कश्यप भी एज एन एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो अगर आप ऐसी मूवी ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ एक सीरियल किलर को पकड़ने के ऊपर ही बेस्ड ना हो, बल्कि इससे और भी कुछ ज़्यादा प्रोवाइड करे, तो ये एक परफेक्ट मूवी है। अब और कुछ नहीं बोलूँगा, स्पॉइलर हो जाएगा। 2022 की मूवी सानी कई धम। साउथ इंडस्ट्री में सिर्फ कुछ ही एक्ट्रेस ऐसी हैं जो बिना हीरो के मूव हिला सकती हैं, और कीर्ति सुरेश उनमें से एक है। कीर्ति सुरेश और सलवार अगवन का परफॉर्मेंस फील होता है अंदर तक। इस मूवी के बारे में कुछ भी बताना स्पॉइलर ही होगा। एक एक सीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। मूवी की स्टोरी बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। एक सिंपल से रिवेंज को बहुत ही इंगेजिंग वे में स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया है कि कैसे एक दलित औरत जिसको बहुत पहले बद्दुआ मिली थी, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, और जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया वो उनसे बदला कैसे लेती है। डायरेक्टर ने मूवी में कुछ भी दिखाने में झिझक नहीं की है। जो जिस तरह होना चाहिए ठीक उसी तरह दिखाया है। किसी भी कैरेक्टर को ज़ोर ज़बरदस्ती अच्छा या बुरा नहीं दिखाया है। डार्क थीम पर मूवी बेस्ड है, पर इमोशंस में कोई कमी नहीं करती है। इमोशन और रिवेंज का ये मिक्सचर ही इसको बाकी के रिवेंज ड्रामा थ्रिलर से अलग बनाता है। 2016 की मूवी ध्रुवंगल पथिनारू या फिर D16। एक पुलिस ऑफिसर को एक ऐसा केस मिलता है जो उसके करियर का आखिरी केस बन जाता है। एक एक्सीडेंट, एक सुसाइड और एक मिसिंग केस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, तो कैसे हैं, और नहीं हैं तो इनके पीछे कौन कौन है, ये इस मूवी की स्टोरी है। इस मूवी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ भी छुपाती नहीं है, और कुछ ना छुपाते हुए भी ये जिस तरह से अपने मिस्ट्री को मेंटेन करके रखती है, ये उसके पावरफुल नरेशन को दर्शाती है। इसका वे ऑफ नरेशन बहुत तगड़ा है। कोई भी सीन बिना मतलब नहीं डाला गया है। सिर्फ 1 घंटा 44 मिनट लेगी मूवी अपना मिस्ट्री रिवील करने के लिए। आप सोचते कुछ और रहोगे, पर अंत में होगा कुछ और ही। बहुत कम मूवीज में इसके जैसी एंडिंग मिलती है। ये मूवी आपको हिंदी में यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। 2019 की मूवी इवारू। इस मूवी के बारे में थोड़ा सा भी बताना बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, पर फिर भी आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ। ऑफिसर विक्रम एक सीनियर ऑफिसर के मर्डरर से इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसको सीनियर ऑफिसर ने रेप भी किया है। जैसे जैसे उनका कन्वर्सेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये मूवी प्यास की तरह खुलती जाती है, और हर लेयर पे जिस परफेक्शन के साथ ट्विस्ट को रखा गया है वो अमेजिंग है। D16 आपको एंड में सरप्राइज करती है, पर ये मूवी आपको हर मोमेंट शॉक करेगी। 2 लोग, एक ही केस और उनकी अलग अलग कहानियाँ, पर इन कहानियों में कौन सा सच है ये आप समझ ही नहीं पाओगे। मूवी आपको गुमराह कर देगी, और इस केस को जिस तरह से घुमाकर कहीं और कनेक्ट किया गया है वो ब्रिलियंट है। अधिविशेष का परफॉर्मेंस और उनका डायलॉग डिलीवरी गजब का है। इस मूवी को तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अभी तक मैंने नहीं बताया है कि इनमें से कौन सी मूवी आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर हिंदी में डब्ड नहीं है। पर अगर आप परिवार के साथ सबटाइटल लगा कर भी देख सकते हैं तो एक नंबर को छोड़कर सब देख सकते हैं। लेकिन सानी कई धम को देखते वक्त थोड़ा ऑड फील हो सकता है। तो इसी के साथ टॉप 10 साउथ इंडियन थ्रिलर मूवीज़ का ये लिस्ट यहीं ख़त्म होता है। पर सिनेमा के ओशन में क्वालिटी कंटेंट कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप भी क्वालिटी कंटेंट ढूंढते रहते हैं तो वी आर ऑन द सेम ट्रैक। फिल्मी मैनिएक चैनल को सब्सक्राइब करके ये जर्नी और भी एंजॉयबल बनाइए। फिर से मिलेंगे आपसे कुछ क्वालिटी कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।